शब्द भेद के बारे में। चलिए अब सीखेंगे शब्द भेद। यानी शब्द भेद क्या है? पद परिचय। जैसे दिए गए वाक्यों में शब्दों को पहचानने के लिए हमें शब्द भेद जानना पड़ता है। चलो हम सीखेंगे इसमें। शब्द भेद 5 तरह के होते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में शब्द भेदों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी तरह हम आज हिंदी में शब्द भेद जानेंगे। इसमें पहला संज्ञा, यानी संज्ञा को नाउन कहते हैं, और दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, और तीसरा क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, और चौथा देखो विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव, और पांचवा क्रिया विशेषण एडवर्ब। जैसे कि हमें 5 तरह के शब्द भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और इन्हें हमें पहचानने के लिए छोटे से वाक्य भी देखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ दिया गया है, रामू का घर कहाँ है? रामू का घर कहाँ है? इसमें हम जो शब्द को रेखांकित किया गया है उन शब्दों को शब्द भेद कहते हैं। यहाँ कौन सा शब्द है? यहाँ लड़के का नाम का पता चल रहा है, यह संज्ञा है। और यहाँ दूसरे उसमें देखो, यह गाय है। यहाँ किसके बारे में पता चलता है? गाय, यह एक जानवर है। और यहाँ तीसरे वाक्य में देखो, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। यहाँ लड़के का बोध, जात का बोध होता है। और यहाँ चौथे वाक्य में देखो, हैदराबाद एक महान नगर है। यहाँ हैदराबाद नगर का महानता के बारे में, यानी स्थान का महानता के बारे में बता रहे हैं। यानी इन सब वाक्यों में दिए गए रेखांकित शब्दों के द्वारा हमें संज्ञा का पता चलता है। इसीलिए हमें संज्ञा के बारे में और कुछ जानेंगे। चलो अब हम चलेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा क्या किसे कहते हैं और संज्ञा के क्या भेद हैं देखेंगे। देखो, किसी एक व्यक्ति या वस्तु, जगह, जात, जानवर आदि के नाम को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं उसे पहचानना चाहिए ना, इसीलिए हम यहाँ देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी एक व्यक्ति यानी लोगों के बारे में, या वस्तु, किसी वस्तु के बारे में, जगह, स्थान कहाँ है उसके बारे में, जात वह क्या है, जानवर है, लड़की है, लड़का है, वैसे इसी तरह आदि के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में कितने भेद हैं इनके बारे में जानेंगे। संज्ञा के भेद 5 हैं। कितने भेद हैं? संज्ञा के भी 5 भेद हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। जान गए? देखो संज्ञा के भेद कितने? 5 हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। हमें जातिवाचक संज्ञा में जाति के बारे में बोध होता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें अपने आप के बारे में कहा जाता है, हमें उसका बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा में अपने भावों के बारे में पता चलता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य के रूप में हमें बताने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा में बोध किया जाता है। और समुदायवाचक संज्ञा, कुछ समुदाय के बारे में हमें पता लगाने के शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो अब सीखेंगे संज्ञा में हम भेद के बारे में। संज्ञा के भेद कितने? 5 कहे ना, उसी में पहला वाला जातिवाचक संज्ञा। देखो, किसी भी शब्द,
संज्ञा व सर्वनाम के जात का बोध करने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ में आया? देखो, किसी भी शब्द, जो कोई भी शब्द संज्ञा व सर्वनाम के जात का बोध हमें पता चलाते हैं, वो शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो, जैसे कि यह गुलाब का फूल है, वहाँ कुछ फूल हैं, उसमें वे कौन से फूल हैं हमें पता नहीं, इसीलिए हम उसमें से कौन से फूल के बारे में कह रहे हैं? गुलाब के जात का, गुलाब का फूल है। आप देखो, वह एक पक्षी है। क्या है? वह एक पक्षी है। क्या है वह पक्षी? वह पक्षी है या जानवर है हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें वह पक्षी के बारे में हम कहते हैं ना, इसलिए यह कौन सी जात के है? पक्षी के जात का है, इससे हमें पता चलता है। देखो, उसी तरह वे लड़के हैं, वे कौन हैं? लड़कियां हैं कि लड़के हैं हमें नहीं पता, इसीलिए हम उन्हें देखते हैं कि वे लड़के हैं। इसके हमें ये शब्दों के उपयोग से, वहाँ के दिए गए शब्द से हमें जाति का बोध होता है, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो अब चलेंगे दूसरे भाग में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। हम पहले जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर लिया था ना, हम जान गए हैं कुछ कुछ। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध जो शब्द करते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखो, रामू जा रहा है। कौन जा रहा है? रामू जा रहा है। हैदराबाद बड़ा शहर है। आप देखो, यह किताब अच्छी है। यह किताब कैसी है? अच्छी है। इन वस्तुओं के बारे में, इनका बारे में बोध करते हैं, इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको कुछ संदेह में होंगे, जैसे कि यहाँ रामू के बारे में कहा गया है, ये व्यक्ति हैं, लेकिन हैदराबाद उसकी महानता के बारे में, यानी हैदराबाद कैसा नगर है, बड़ा शहर है, इसके बारे में कह रहे हैं। या हैदराबाद व्यक्ति, उसके बारे में। यह किताब के बारे में कहा जा रहा है। जैसे यहाँ बताया गया है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ये तीन के बारे में बोध कहा जा रहा है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो आप सीखेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। अब हम जातिवाचक के बारे में सीख लिया है और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में भी सीख लिया है। अब हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाव यानी हमें होने वाले भावों का बोध होता हो। जैसे कि देखो, संज्ञा सर्वनाम के गुण यानी भाव का, दशा का बोध करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसकी दशा किस तरह है, उसका भाव क्या है, इसका बोध जो शब्द करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे मित्र, मित्रता, बूढ़ा, बुढ़ापा, चंचल, चंचलता, मीठा, मिठास, यानी मित्रों के बीच मित्रता कैसी है, बूढ़ा बुढ़ापा से क्या करता है, चंचल चंचलता से है, और मीठा मिठास से है। इसके भाव से हमें पता चलता है। देखिए, हम यहाँ वाक्य के रूप में आपको बता रहे हैं। हम मित्र यानी दो मित्र, मित्रता के दो रूप हैं। हम दोनों के बीच मित्रता किस तरह है, इसका भाव हमें यहाँ पता चलता है। अब देखो दूसरा, यह बूढ़ा बुढ़ापा से चल नहीं पा रहा है। यह बूढ़ा आदमी, उनके बारे में कह रहे हैं, उसका भाव कैसा है,
बुढ़ापा से यानी बूढ़ा होने से वह चल नहीं पा रहा है। इस तरह में भाव का बोध करा जाता है। चलो अब चलेंगे चौथे भाग। देखो द्रव्यवाचक संज्ञा। हम अब तक जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में जान चुके हैं। अब हम सीखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द जिस शब्द से द्रव्य का बोध हो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द से जिन शब्दों से हमें द्रव्य का पता चलता है कौन सा है, तो उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ दिया गया है दूध, जल, मिट्टी का तेल, मीठा तेल आदि। समझ गए ना? दूध, जल, मिट्टी का तेल। ऐसे जैसे चीजों को बताने वाले वाक्य या शब्दों को कौन से कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाक्य रूप में दिया गया है, देखो यह दूध बहुत पतला है। हम आजकल के जमाने में गाढ़ा दूध नहीं मिलता है, इसी तरह दूध का बोध हमें यहाँ पता चल रहा है। यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखो पानी का रंग बदल रहा है। किसका रंग बदल रहा है? पानी का रंग बदल रहा है। यह द्रव्य है। अब देखो आजकल मिट्टी का तेल नहीं है। मिट्टी का तेल नहीं है यानी हमें मिट्टी का तेल दिख रहा ही नहीं है। ऐसे द्रव्य के रूप में जो शब्दों को उपयोग किया जाता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलते हैं अब समुदायवाचक संज्ञा में। हमारे संज्ञा के आखिरी भेद जो है समुदायवाचक संज्ञा, इसके बारे में जानेंगे। किसी विशेष समुदाय का बोध करने वाले शब्द को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी 1, 2, 3 जिस तरह उसको समुदाय, उन्हें समुदाय कहते हैं। जैसे कि कक्षा, सेना, गुच्छा। यानी कक्षा एक होता है लेकिन उसमें बच्चे, बच्चियां, लड़के, लड़कियां बहुत लोग होते हैं, उसे हमें समुदाय कहते हैं। और सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, झुंड यानी बहुत लोग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा में उपयोग किया जाता है। गुच्छा यानी अंगूर, चाबी। जैसे 1, 2, 3 यानी नहीं, कुछ झुंड को गुच्छा कहते हैं, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो यहाँ वाक्य में उपयोग जैसे किया गया है, हमारे कक्षा में सब कुछ सिखाते हैं। हमारे कक्षा में पढ़ना, लिखना आदि सिखाते हैं, उसे हमें कक्षा का उपयोग किया गया है। उसी तरह हमारी सेना बहुत मजबूत है। हमारी सेना किस तरह है? बहुत मजबूत है। यानी सेना में 1, 2, 3 नहीं, बहुत लोग होते हैं, यानी वह समुदाय है, इसलिए हमारी सेना बहुत मजबूत है। यह अंगूर का गुच्छा है। यह कौन सा गुच्छा है? अंगूर का, काले या सफेद जो भी रंग में हो, लेकिन यह अंगूर का गुच्छा है। चलो अब सीखेंगे हम सर्वनाम के बारे में। अब तक हम नाम संज्ञा के बारे में सीखा है ना। अब चलते हैं सर्वनाम के बारे में, जो नाम के बदले में उपयोग किया जाता है। हम हर जगह वाक्य में हमारा नाम दोबारा दोहराया नहीं जा सकता है ना, इसीलिए नाम के बदले में जो शब्द उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो नाम के बदले में उपयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखो जैसे कि मैं, हम, यह, वह, तू, तुम, उसका, इसका आदि। जैसे कि मैं, मेरा नाम नहीं यहाँ संबोधित किया जा रहा है, केवल मैं या हम। 1 से 2 से ज़्यादा लोग हों तो हम उपयोग करते हैं उसे बहुवचन। मैं का बहुवचन हम हैं। जैसे कि हमारे नाम नहीं वहाँ बताया जा रहा है, नाम के बदले में इस शब्दों को उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ, वह, तू, तुम,
आप, उसका, इसका, ऐसे शब्दों को उपयोग कर वाक्य को पूरा किया जाता है। इनको सर्वनाम कहते हैं। देखो यहाँ वाक्य प्रयोग में किस तरह प्रयोग किया गया है। वह एक अच्छा लड़का है। कौन सा लड़का अच्छा है? वह लड़का। वह लड़के का नाम नहीं बताया जा रहा है, केवल उसके बारे में बताया जा रहा है। वह एक अच्छा लड़का है। अब देखो, हम लोग कल जा रहे हैं। हम लोग कल जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? कल जा रहे हैं। कौन जा रहा है? यहाँ पता नहीं। हम किसे इस्तेमाल किया गया है? हमको उपयोग किया गया है। और यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है हमें पता नहीं, इसीलिए नाम के बदले में हमें किसे उपयोग किया गया है? यह, वह, हम, यह। इस तरह नाम के बदले में उपयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इन सर्वनाम के चलो हम आगे चलकर सर्वनाम के भेद भी देखेंगे, भेदों के बारे में जानेंगे। देखो, सर्वनाम के भी 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखे है कि नहीं? कितने भाग हैं? देखो, सर्वनाम में कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब चलेंगे हम सर्वनाम में इनके भेदों के बारे में। इसमें कितने 6 भेद है ना? उसमें हम देखेंगे पहले वाला पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे नाम के बदले में उपयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, हम पहले ही बताए थे ना। उसी तरह यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसा उपयोग किया जाता है हम जानेंगे। जो शब्द पुरुष के संबंध में बोध करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन से शब्दों को? पुरुष जाति के संबंध में बोध करने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें 3 भाग रहते हैं, जैसे उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। जैसे कि बोलने वाला, समझ गए आप? उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, जो कोई बोल रहा है वह उसे पहले बोलने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, जो बोलने वाला। जैसे कि मैं, हम, कौन बोल रहा है उनके बारे में पता चलता है। और दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष, जिनके बाद सुन रहे क्या बोल रहे हैं वो सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष। जैसे कि तू, तुम, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। यहाँ मैं उत्तम पुरुष हूँ तो तुम सुन रहे हो ना, तुम मध्यम पुरुष हो। और तीसरा कौन है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष दूसरे, जिसके बारे में कहा जा रहा है वह अन्य पुरुष होता है। जिनके बारे में हम बता रहे हैं वह अन्य पुरुष होता है। जैसे वह, उसने, मैंने उसके बारे में कह रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। समझ गए हैं ना? मैं कह रहा हूँ कि उसका क्या काम है यहाँ आने के लिए, यह कह रहा हूँ। मैं प्रथम पुरुष हूँ, उत्तम पुरुष हूँ, तो जो तुम सुन रहे हो तुम मध्यम पुरुष हो। जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वह अन्य पुरुष कहलाता है। इस तरह उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 भागों से यहाँ पुरुष संबंध के बारे में बोलने जाते हैं। वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें उत्तम पुरुष में मैं, हम को उपयोग किया जाता है और मध्यम उसमें तू, तुमको उपयोग किया जाता है। अन्य पुरुष में वह, उसने, इसने जैसे उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दूसरे उसमें। देखिए दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें हमें पहले ही पता चल जाता है। निश्चय यानी वहाँ है, उपस्थित है।
इसलिए उसे निश्चित रूप से कहा जाता है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित रूप को बताने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अब हम उदाहरण के रूप में हिमालय को लेंगे। हिमालय है कि नहीं, उपस्थित है, निश्चित है वो, इसलिए हिमालयों के बारे में हम बात कर रहे हैं, समझ लो। यह पुस्तक उसकी है, यहाँ कैसे दिए गए हैं देखो, यह पुस्तक उसकी है, यह पुस्तक उसकी है हम बता रहे हैं, यानी वहाँ जो कोई लड़का है उसका नाम राहुल हो, रमेश हो या कोई उसका है, यह सबको निश्चित रूप से पता है कि यह पुस्तक राहुल की है। उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। हिमालय है, हिमालय यह पर्वत बहुत सुंदर है, हिम से ढका हुआ है, ऐसे कहते हैं। हिमालय का नाम नहीं उपयोग किया जाता है, लेकिन यह पर्वत यानी हिमालय के बारे में संबोधित किया जाता है। उस तरह वह निश्चित रूप से है, इसीलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? अब चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। देखो अनिश्चयवाचक, हमें निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, यहाँ दोनों के बीच व्यत्यास क्या है हमें नाम में ही पता चल जा रहा है। निश्चय यानी निश्चित रूप में, अनिश्चय यानी अनिश्चित रूप, यानी किसी अनिश्चित रूप के बारे में संबोध करते हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहाँ हमें कौन से पर्वत के बारे में बोल रहे हैं या किसके बारे में बोल रहे हैं कि उनका नाम निश्चित रूप से पता नहीं, तो उन्हें अनिश्चय रूप कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक किसकी है, देखिए यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक है लेकिन इसकी है कि उसकी है हमें पता नहीं, इस पे नाम भी नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक रूप होता है, इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलो अब चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। अब हम इसके बारे में पता चलाएंगे। देखो एक दूसरे के संबंध को बोध करने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक दूसरे के बीच जो संबंध है उसके बारे में हम पता लगाने के लिए जो शब्दों का उपयोग करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो जैसे कि यहाँ दिया गया है कि उन दोनों के बीच मित्रता है, जो कोई भी है वहाँ उन दोनों के बीच कैसा मित्रता है इसके बारे में यहाँ बोल रहे हैं। देखो उन दोनों, वहाँ दोनों है लेकिन उनका नाम नहीं पता चल रहा है, केवल उनको किनके रूप में, सर्वनाम से उनके बारे में यहाँ संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए उन दोनों के बीच मित्रता। और देखो तुमको उससे क्या मतलब है, तुमको उससे क्या मतलब है, तुम्हें वह क्या लगेगा, उसे क्या मतलब है, तुम जो कहा है वह करो। जैसे वाक्य हम उपयोग करते हैं ना, तुमको उनसे क्या मतलब है, इस तरह हम उनका नाम के बदले में जो शब्द उपयोग करते हैं वह सर्वनाम कहते हैं। या संबंध के रूप में ऐसे शब्दों को उपयोग किया जाता है, इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आगे चलकर देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। देखो जो शब्द प्रश्नवाचक के लिए उपयोग में, जैसे कि जिसे पूछा है उसे बोलने दो, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जो कोई भी उत्तर दे रहा है मैं किसे पूछ रहा हूँ वही उत्तर देना होगा, उसे ही उत्तर देना होगा। उनका नाम नहीं बोला जा रहा है लेकिन उन्हें संबोधित किया जा रहा है, इससे जो कोई जिससे पूछा गया उसको बोलने दो। और देखो जैसे कि यह जिस किसका है उसको लेने दो, यह किसका है उसको ही आकर लेने दो। ऐसे वाक्यों को उपयोग करने के लिए जो शब्द उपयोग कर जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और देखो निजीवाचक सर्वनाम, आखिरी में अंतिम में देखते हैं निजीवाचक सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम यानी स्वयं अपने आप के लिए संबोधित करने वाले शब्दों को निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अपने आप के लिए मैं खरीद कर लाया हूँ, मैं खुद जाकर
लेकर आया हूँ, मैं स्वयं बनाया हूँ, मैंने स्वयं बनाया हूँ। ऐसे शब्दों को उपयोग करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं कौन है जानते हैं, लेकिन मेरा नाम उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसे सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद।